नीचे देख के चल रहे हो, जयना पूर्वक, इर्या समिति पूर्वक। हमारे मन में ये है कि चींटी ना आ जाए, तो पांव के नीचे चींटी ना आ जाए, वैसे हमें चलना है। फिर भी हमसे पता नहीं चला, या तो आंखों की कमजोरी या दिखी नहीं और वो चींटी मर गई। भले ही आपका पाप कर्म बंधा, कर्म बंद हुए थोड़े, लेकिन उससे आपका ये हुआ कि इर्या समिति से आपकी पुण्य कर्म बंधे कि आपने वो पुरुषार्थ तो किया था, आपने उपयोग तो रखा था ना। और अगर आप बिना देखे वैसे ही ऊपर ऊपर देख के वैसे चले जा रहे हो, इतनी चींटियां आई लेकिन एक भी चींटी आपके पांव में नीचे नहीं आई। वो ऐसे ही मान लो कि एक अनायासी वो एक भी चींटी आपके पांव के नीचे नहीं मरी और आप बिना देख के ही चले गए, लेकिन नहीं मरी, फिर भी पाप कर्म बंधा, क्योंकि उपयोग नहीं था आपका, उपयोग रख के वो कार्य नहीं किया था, फिर भी वो हत्या का दोष लगेगा। इसीलिए उपयोग वही धर्म है। तो हर चीज के आगे उपयोग लगा देना, हर बात में आगे उपयोग रखना है। एक अपन चूल्हा जलाए ना तो भी उपयोग, कि पहले उसके ऊपर हम देख लेंगे। कोई बर्तन डायरेक्ट यूज किया, उसको थोड़ा दृष्टि परिलीन कर लो। अगर आपके पास मान लो पुंजनी वगैरह नहीं है, कुछ भी साधन कि हमारे पास वो नहीं है, कपड़ा ले लो, वो भी नहीं हो रहा है, तो एक समय वो कहते हैं कि दृष्टि का परिलीन, दृष्टि से परिलीन करना है, कि एक बार खाली देख लेना है वो चीज कि भाई उसमें कोई जीव वगैरह तो नहीं पड़े, देख लेना, उसको प्रतिलेखना करना, कि खाली दृष्टि से देख लो आप कि वहां पे कोई जीव जंतु नहीं। कोई अनाज ऐसा आप यूज कर रहे हो, अनाज उपयोग में ले रहे हो, तो अनाज में एक बार दृष्टि डाल दी कि उसमें कोई है तो नहीं, या तो कोई चावल ऐसे ही चढ़ा दिए, दाल चढ़ा दी और कई धनेरे थे अंदर, चक्की में ऐसे ही अपन ने गेहूं पीसने के लिए रख लिए और देखा ही नहीं हमने, और कितने ही धनेरे थे और सारे मर गए, तो कितना दोष लगेगा। एक उपयोग है ना, उपयोग कितना हम पाप से बचाता है पता है। और वो उपयोग वाली दृष्टि, बस आपका पुरुषार्थ है ना, आपके कर्मबंध वहीं अटक जाएंगे। पुरुषार्थ तो मैंने किया है। परमात्मा महावीर को एक बार प्रश्न पूछा किसी ने कि परमात्मा आपका जो कल्याणकारी धर्म है, वो धर्म कौन सी आत्मा में स्थिर हो सकता है, कि कौन सी आत्मा इस धर्म को प्राप्त की हुई कहा जाता है। गणधर परमात्मा की ये वाणी है कि वो परमात्मा को प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन से हृदय में धर्म टिकेगा, जो शुद्ध है और जो सरल आत्मा है, जिनका हृदय शुद्ध होगा और जिनका हृदय सरल निर्मल होगा, वैसा जो आत्मा, वैसी जो भी आत्मा होगी, उनके आत्मा में धर्म टिकेगा, धर्म की वहां पर स्थापना हो सकती है। हृदय को बनाना है तो कैसा बनाना है? सरल बनाना है, बिल्कुल सरल, निर्मल, जैसा मन में है वैसा बाहर है। कोई मन में माया कपट का कोई भाव नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ पर वो भी कहा गया है कि साधु में तप ना होना तो चलेगा, साधु में ज्ञान नहीं होगा तो भी एक समय पर चलेगा, और कोई साधना नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन साधु सरल होना चाहिए, साधु सहज होना चाहिए, साधु सुलभ होना चाहिए। सरलता, सहजता और सुलभता, ये तीन गुण जो हैं वो साधुता के लक्षण हैं। साधु का लक्षण क्या? सरल, सहज और सुलभ। दूसरे नंबर पर वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? विनयी और दयालु, जिनके हृदय में दया हो, जिनके हृदय में करुणा हो, और जो विनयी हो। सबसे पहला सरल होना चाहिए, दूसरा विनयी होना चाहिए, और तीसरा दयालु होना चाहिए। चौथा वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? ईर्ष्या रहित चित्त होना चाहिए। वो जीव मनुष्य का कर्म बंद करता है, मतलब मनुष्य गति में जाता है मर के। उसके बाद आता है परोपकारी, जिसको हमेशा परोपकार करने का मन होता है, दूसरे को मैं कैसे उपयोगी बनूं, दूसरे का दुख मैं कैसे दूर करूं, और उसके लिए जो प्रवृत्ति करता है, वो जो हृदय होता है जिसका, वो मनुष्य गति का आयुष्य कर्म का बंद करता है। और लास्ट में कहा कि धर्म प्रेमी होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए? धर्म का प्रेम होना चाहिए, संसार का प्रेम, पुद्गल का प्रेम नहीं, पांचों इंद्रियों का जो सुख होते उसका प्रेम ही नहीं। वो होता है, अगर छद्मस्त हैं तो वो होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या होना चाहिए? धर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए। कितनी बात हुई? छद्मस्त जीव यानी कि संसारी जीव, मैं आप सब छद्मस्त है। परमात्मा जो है वो वितरागी हो गए। छद्म यानी कि शरीर में रहा हुआ जीव को छद्मस्त कहते हैं। परमात्मा वितरागी हो गए, सरल, दयालु, ईर्ष्या रहित, परोपकारी और धर्म प्रेमी। वैसा आत्मा जो होता है, वैसी कोई भी आत्मा होती है, वो मनुष्य गति का कर्म बंद करती है। उसके बाद आती है देवगति। कल हमने नरक और तिरंज का देखा था, अब देवगति में जाना हो तो क्या करना? उसके लिए कहा गया है कि संयम का पालन करने से देवगति का आयुष्य का बंद होता है। संयमी जीव मृत्यु होके कहाँ जाते हैं? देवलोक में जाते हैं। श्रावक के व्रतों का पालन करने से देवलोक का आयुष्य का बंद होता है।
तप करने से देवगति का आयुष्य का बंध होता है, और दुख के समय पर समभाव रखने से देवगति का आयुष्य का बंध होता है। जब जीवन में दुख आता है तब संताप नहीं करना, लेकिन संभाव जो अगर रखता है जीव, तो वो आत्मा देवगति का आयुष्य का बंध करता है समाधि पूर्वक मृत्यु होने के बाद। दुख में संभाव कैसे रख सकते हैं? दुख में संभाव रखना यानी छोटे छोटे जो दुख आते हैं ना, तब समता रखनी है। जैसे कि सर दर्द हो रहा है, लेकिन उस समय पर क्या करना है? समता रखनी है। कर्म का उदय है, समता पूर्वक मुझे उसको भुगतना है। अगर धर्म को सही मायने में समझा है तो छोटे छोटे दुखों में जब संभाव आएगा, तब बड़े दुख जब आएंगे ना, तो हमारा संभाव समता हमारी वहीं पर रह पाएगी। दुख में समता रखना बहुत कठिन है। अगर पूरा जीवन नहीं कराना तो लास्ट के समय में वो नहीं आता। एक घटना है, रत्न सुंदर महाराज साहब के मुख से सुनी हुई है, बहुत साल पहले की बात है। बहुत ही एक धर्मिष्ठ महिला थी, बहुत धर्मिष्ठ, परोपकारी, सरलता, धर्ममय जीवन, पूरा जीवन उसी में बीता। लेकिन कौन से कर्म कब उदय में आते हैं वो पता नहीं चलता। अब पूर्व के कोई ऐसे कर्म होंगे जो उदय में आए, और गले में कैंसर की गांठ निकली, कैंसर की। अब वो बढ़ती 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 इतनी बढ़ गई, इतनी बड़ी गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ का ऑपरेशन है, अगर और कोई नस होगी वो कट हो गई तो वहीं पे जीवन समाप्त हो जाएगा। ट्रीटमेंट से जितना चल रहा है, दवाई से जितना चल रहा है, उतना जीवन चलाते रहो। खाना बिल्कुल बंद हो गया, भोजन कोई जा नहीं रहा। एक नली रखी हुई जिसमें लिक्विड थोड़ा 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 लिक्विड करके वो जा रहे। इतनी समता, फिर भी अद्भुत समता। कभी ऐसा नहीं कि कोई शिकायत है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे कुछ करना है। कोई भी पूछे कि कैसे हो, देव गुरु प्रसाद साता है, परमात्मा की कृपा है। जैसे ही आसपास में कोई भी साधु साधु जी भगवंत होते हैं, उनको पता पड़ता है कि ऐसे उनको पीड़ा है, वेदना है, ऐसा रोग आया है। कोई भी साधु साधु जी भगवंत है, आचार्य भगवंत भी उनके पास जाते थे और उनको मंगलिक सुनाते। जब भी कोई भी पूछे हमारा अगर सर दर्द हो गया हो तो सबको बताते हैं और हाइबल करते हैं अलग। अभी दिमाग मत खा, मुझे अभी सर दर्द हो रहा है, अभी कोई बात मेरे से मत करो। क्योंकि ये छोटे छोटे जब दुख में अगर हम सहन नहीं करेंगे ना, जब बड़ा दर्द होगा ना, तब वो सहन की शक्ति हमारे में आएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अभ्यास करने से आगे हम बढ़ेंगे। कोई भी चीज होती है तो उसका क्या करना पड़ता है? पहले अभ्यास करना पड़ता है। अगर आदत पड़ेगी तो आगे जाके हम बड़े दुखों में भी समता रख पाएंगे। कोई भी आता है, सब सुख शांति पूछने के लिए आते हैं और परमात्मा की कृपा है। बस एक ही बात, उन्होंने अपना जो बिस्तर लगाया था ना, बेड था ना, उसके सामने शंकेश्वर दादा, आदिनाथ भगवान, निमिनाथ भगवान, सारी तस्वीरें लगा रखी थी। अब आचार्य भगवंत पधारे उपाश्रय में, और उनके परिवार वाले जो थे वो उनके पास गए। बोले कि महाराज जी, मंगलिक सुनाने के लिए आप पधारो तो उनकी वेदना में थोड़ी शांति मिले। बोले कि ठीक है, मैं आता हूँ। और आचार्य भगवंत गए वहां पर और देखा गांठ बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, और मुख पे वेदना दिख रही थी। शरीर की वेदना है वो मुख पे दिख रही थी। आचार्य भगवंत ने कहा कि कैसी है तबियत? बोले बहुत अच्छी है, शरीर भले ही अस्वस्थ है लेकिन मन मेरा जो है वो स्वस्थ है, मन को कोई पीड़ा नहीं हो रही, शरीर को पीड़ा हो रही है। पता है मुझे, इतना मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे ही पूर्व कर्म, पूर्व संचित कोई ऐसे कर्म हैं जो अभी मुझे उदय में आए हैं। मैंने पूर्व भव में ऐसे कौन से कितने ऐसे पाप किए होंगे जो अभी मुझे भुगतना पड़ रहा है। और ये बात हमेशा याद रखना कि आज हम मनुष्य भव में हैं, पंचेंद्रिय शरीर मिला है, परमात्मा का शासन मिला, देवगुरु धर्म मिले, तो अभी हम समझ सकते हैं कि जो अभी कोई भी दुख आएगा ना, तो अभी हम सहन कर लेंगे, क्योंकि हम धर्म को समझते हैं। अगर तिर्यंच योनि में, पशु योनि में होंगे और अभी तब कोई ऐसा बड़ा दर्द आया, तो तब है ना हमारे में सहन करने की शक्ति भी नहीं होगी और समझ भी नहीं होगी कि ये परमात्मा की कृपा है कि मुझे इसी भव में ये दर्द आ गया जो अभी पीड़ा सहन करने की मुझे शक्ति हो गई। अब आचार्य भगवंत बैठे हैं वहां पर और वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ उनको स्तवन वगैरह कुछ सुनाऊं ताकि उनको थोड़ी राहत मिले, अच्छा लगे। तो वो जो बहन थी ना, उन्होंने क्या बोला पता? बोले महाराज जी, मैं एक स्तवन सुनाऊं। आचार्य भगवंत बोल रहे कि क्या बात है, मैं सोच रहा हूं कि मैं उनको कोई ऐसा स्तवन सुनाऊं, तो ये ऊपर से मुझे बोले कि हाँ सुनाओ आप। अच्छे से एक स्तवन गाया, सब करा। थोड़ी देर हुई, आचार्य भगवंत बैठे हुए हैं और क्या हुआ कि एक टिफिन का जो डिब्बा आता है ना, टिफिन का डिब्बा, वो यहाँ पे रख दिया। बस ऐसे ही जब तक आचार्य भगवंत बैठे हुए ना, तब तक यहीं पे पड़ा रहा। आचार्य भगवंत को पता नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। आचार्य भगवंत ने कहा कि मैं पूछ सकता हूँ कि ये यहाँ पर जो आपने यहाँ पे गले में जो डिब्बा रखा है वो किस कारण से रखा है? बोले महाराज रहने दो, मत पूछो। तो बोले कि नहीं, मुझे ये जानना है कि ये क्यों रखा है आपने यहाँ पर। उसने बोला कि बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं अभी बताती हूँ क्यों रखा है। 5 मिनट वो रुक गए और वो टिफिन का जो डिब्बा होता है ना, वो पूरा कीड़ों से भर गया। वापिस रख गए, दूसरा टिफिन का डिब्बा लाए और दूसरा टिफिन का डिब्बा रखे। कितनी पीड़ा होगी, कितनी वेदना होगी। बोले, उनके परिवार वाले बोले कि जब डॉक्टर ने तो यहाँ तक किया कि पहले हम कटोरी रखते थे
जो कटोरी जितने कीड़े निकलते थे। लेकिन अब ये बड़ा जो थोड़ा डिब्बा रखना पड़ रहा है, और डॉक्टर ने यहाँ तक किया है कि जब अंतिम स्टेज आएगा ना, तब उससे भी बड़ा बर्तन कुछ रखना पड़ेगा। और वो जीवों की भी जैना पूर्वक वो बहन की ऐसा आग्रह होता है कि ये जीवों भी छाए में, कहीं छाव में वो जीव को रखना कि उनको पीड़ा ना हो। अब इतनी भावना हृदय की और इतनी पीड़ा होने के बाद भी इतनी संभाव, इतनी समता कैसे आ सकती है? जब धर्म को सही मायने में समझे हो ना, तभी ये हो सकता है कि इतनी पीड़ा होने के बाद भी इतनी समता। हमें छोटी छोटी पीड़ाओं में भी समता रखनी है, ताकि आगे जाके भले ये भाव में नहीं, कोई और भाव में अगर हमें ये दर्द आया, कुछ भी कोई बड़ी वेदना हुई, तो हम सहन कर सके। हृदय में धर्म होने के कारण मनुष्य गति का आयुष्य बनता है। संयमी, 12 व्रतधारी, श्रावक वगैरह जो होते हैं, उनका देवगति का आयुष्य बनता है। अंतराय कर्म आत्मा की शक्ति, दान, लाभ, भोग और उपभोग में बाधा डालता है। समृद्ध होने के बावजूद भी, समृद्धि संपत्ति होने के बाद भी दान देने का मन न होना। सैनिक महाराजा को जो परमात्मा ने नरक का आयुष्य से बचने के लिए उपाय जो दिए थे ना, 2 उपाय तो हमको पता है कि एक तो पुण्य श्रावक का सामयिक लाना, और दूसरा क्या था? कालसौरी की, और तीसरा कौन सा था पता है? कपिला दासी से दान दिलवाना। कपिला दासी का एक ऐसा मन था ना, वो दान देने में मतलब उसका मन ही नहीं होता था। भले ही किसी के और के पैसे और बोले कि तू ये गरीब को इतने कपड़े दे दे, मैं क्यों दूं, ये कपड़े आपने मुझे दिए, मैं रख लूंगी, लेकिन मैं किसी को नहीं दूंगी। सैनिक महाराजा को कहा गया कि वो कपिला दासी से तू दान दिलवा दे, तो भी तेरा नरक का आयुष्य टूट जाएगा। वो गया वहां पर और कपिला दासी को कहा कि ये सारे भंडारे मेरे हैं, उसमें से तेरे को दान देना है। और वो उसने क्या किया पता है? कपिला दासी ने अपने हाथ में ना करछी बांध ली, दोनों हाथ में करछी बांध ली, और वो जो गरीब है ना, उनको अनाज देना है, तो वो ऐसे करछी से सबको दे रही है। मैं कहाँ दे रही हूँ, ये तो करछी दे रही है, मैं कहाँ दे रही हूँ। फिर भी उसके मन के भाव ये है, मैं नहीं दे रही हूँ। ऐसे क्यों होता है सर? वो दान में अंतराय आना, अंतराय कर्म हमने बांधा है। इसलिए इतने समृद्धि होने के बाद भी, इतना वैभव होने के बाद भी हमारा मन नहीं करता किसी को 5 रुपए का भी देने का। ये हमारे अंतराय कर्म है। ऐसे हमें ये पता है, हम अंतराय कर्म की पूजा पढ़ाते हैं ना, क्यों करवाते हैं? है ना, वो हमको पता है कि अंतराय तोड़ने के लिए अंतराय कर्म की पूजा पढ़ानी है। लेकिन ये दानांतराय कर्म भी ऐसा है, उसको तोड़ने के लिए कभी पूजा पढ़ाई कि मेरा दान देने का मन नहीं होता है, मेरे को किसी में लाभ लेने का मन नहीं होता है, तो मैं अंतराय कर्म की पूजा पढ़ाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस में कुछ अटक रहा होता है। पता नहीं घर में इतने कंकास और क्लेश चालू ही चालू पड़े रहते हैं। पता नहीं कोई ना कोई जब देखो तो बीमार का बीमार ही पड़ा रहता है। कोई ना कोई तो अंतराय जरूर आड़े आ रहा है। अंतराय कर्म की पूजा पढ़ा लेते हैं। अंतराय कर्म किस कारण से बनता है? 5 प्रकार के हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय। 5 प्रकार के अंतराय कर्म हैं। दानांतराय कर्म कब होता है? कि जब कोई पैसे धर्म में उपयोग करना चाह रहा है, लेकिन हमने उसको बोला बैठा रहे, कोई बात नहीं, अभी कोई वापरने की जरूरत है नहीं, अभी कोई लिखाने की जरूरत नहीं है, जब पर्यूषण जब आएंगे ना, तब वैसे भी लिखाना ही पड़ेगा, तब लिखा देंगे। मतलब किसी को दान देने में हमने रोका, दानांतराय कर्म का बंद हुआ। किसी को बिजनेस में वृद्धि हो रही है, हमने उसको अटकाया, हमारा लाभांतराय कर्म का बंद हुआ। कोई खाने के लिए बैठा है और हमने उनको खाने के लिए रोका, भोगांतराय कर्म का बंद हुआ। कोई मौज सुख के साधन के उपयोग कर रहा है, भले ही वो उसको समृद्धि मूल्य, उसका पुण्य का उदय है, लेकिन हमने उसको रोका, उनको अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए, उनको कोई भी काम में हमने रोका, हमारा उपभोगांतराय कर्म का बंद हुआ। वो जीव क्या कर रहा है वो नहीं, लेकिन उसको हमने रोका। वो तप करके अपना वीर्य को और प्रकट करना चाह रहा है, उसको तप नहीं करने दिया, हमने उसको अंतराय किया, हमारा वीर्यांतराय कर्म का बंद हुआ। ये अंतराय कर्म ऐसे बंधते हैं। होता है ऐसा, घर वाले कई बार तप करना चाहते हैं और हम नहीं करना देते उनको, तो हमारा वीर्यांतराय कर्म का बंद होता है। किसी को दान देने से अटकाना नहीं। कोई खाने बैठा हो ना, तो भी अंतराय मत करना कि कोई हम कहते कई बार कि हमें कोई काम है, हम वहां पर गए और किसी का खाने का समय हो रहा है, अब कोई नहीं, बात नहीं, बाद में खाना, एक दिन नहीं खाओगे तो कोई भूखे नहीं मर जाना, पहले मेरा काम करो, चलो चलो हम वहां जाते हैं, मेरा काम है, काम पूरा करो। हमने उनको खाने में अंतराय किया, हमारा खाना भी अटकेगा।
कल बताया था ना, 16 घड़ी मोर से उसके बच्चे अलग करे, अंडे जो थे वो अंडे को अलग रखा 16 घड़ी, और 16 बरस तक उसके पुत्र से उसका वियोग हुआ। अब भोगा